गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है मानचित्र यानी मैप। आज इस पर फोकस देंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे भी एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप सबों से एक निवेदन है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंच पाए। अब चलते हैं इस टॉपिक के। सबसे पहले जान लेते हैं कि मानचित्र क्या है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो है थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, मानचित्र का जो है यह करीब आज से 5,000 वर्ष पुराना, यानी कि 5,000 वर्ष पुराना का इतिहास है इसका। उससे पुराना इतिहास नहीं है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जो था, सबसे पहले इसका चित्रण किया गया था मानचित्र का। उस चित्रण में जो था बहुत सारी त्रुटियां थी। वो सिर्फ एक डायग्राम यानी कि आरेख बनाया गया था। उसमें ना पैमाने की सुविधा थी, ना किसी प्रकार का स्केल दिया गया था। सिर्फ जो था वह एक चित्र बनाया गया था। जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे एक डायग्राम बना देते हैं, उसी अनुसार से वह चित्र बनाया गया था। उस पर जो था धीरे धीरे जो है सुदृढ़ रूप आता गया, और वह जो है आज एक विकसित रूप में है। आज तो सैटेलाइट भी आ गया है, जिससे कि आसानी से कहीं किसी भी जगह का चित्र का जो है आरेखन किया जाता है। तो 5,000 वर्ष पूर्व जो था, बेबीलोन जगह का नाम जानते होंगे, जहाँ से आप लोग सुने होंगे कि सिकंदर वहीं का था। तो आज से 5,000 वर्ष पूर्व जो था, यानी कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व मानचित्र पर जो है विशेष प्रकार का अध्ययन किया गया था। इससे जो था उन्होंने देखा कि अगर मानचित्र बनाया जाए तो इससे जो है पूरे विश्व में आसानी से भ्रमण किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को जो था विश्व में घूमने में और जगह प्रत्येक जगह का जो है अवलोकन करने में काफ़ी त्रुटि हो रही थी। इसलिए उन्होंने इस पर विशेष तरह से फोकस शुरू किया था। आज से 612 ईसा पूर्व एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। उसका नाम था अनेगजी मेंडर। अनेगजी मेंडर, इन्होंने जो था सर्वप्रथम मानचित्र को बनाया था। यह अनेगजी मेंडर साहब जो थे, यह यूनानी नागरिकता थे। इनके यूनान के रहने वाले थे, और इनका विशेष रूप से जन्म जो हुआ था वह एक मिलेटस नामक जगह है, वह है तुर्की। उसी जगह पे इसका जन्म हुआ था, और इन्होंने इस पर जो है विशेष रूप से काम किया था। और इन्होंने इसलिए इसको जो है मानचित्र का जनक माना जाता है, यानी कि मानचित्र का पितामह माना जाता है। अब मानचित्र जो था, या और इससे पहले एक और व्यक्ति था, वो उसका नाम जो था सही से अभी मूल रूप से जानकारी, क्योंकि उस पर जो है विवाद है, 3-4 व्यक्तियों का नाम है, इसलिए उसका जो हम नाम का जिक्र नहीं करेंगे। अतः अनेगजी मेंडर साहब से ही शुरू करते हैं। अब अनेगजी मेंडर साहब ने मानचित्र पर जो था विशेष रूप से सबसे पहले इन्होंने चित्र बनाया था, और इन्होंने ही मानचित्र को आगे बढ़ाया था। अब चलिए, मानचित्र के इतिहास के बारे में जानकारी तो उपलब्ध हो गई। अब जान लेते हैं कि इसका परिभाषा। तो मानचित्र का जो है एक अगर परिभाषा देखा जाए तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग, यानी कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को जो चित्र के रूप में या आकृति को जो किसी सतह पर दिखाया जाता है, उसी को मानचित्र कहा जाता है। मान के चलिए कि यह एक सतह है, इस पर जो है हम मानचित्र बनाएंगे। जैसे मान लीजिए
जैसे इंडिया का चित्र है, तो यह इस सतह पर जो यह चित्र बनाया गया है इसी को मानचित्र कहते हैं। अब धीरे धीरे मानचित्र में जो आया, तो मानचित्र में जो है इनके विभिन्न तरह के जो है प्रयोग होने लगे। इसमें जो है स्केल का, पैमाने का, इस सब का प्रयोग होने लगे। तो अब पहले इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता था, अतः मानचित्र में जो था इन सब चीज़ों का प्रयोग होने लगा। तो मानचित्र जो है आपको, अब देख लीजिए, ये भूगोल का, यानी कि भूगोल ही नहीं, इसको कहिए तो मूल रूप से जो है अभी सभी सब्जेक्ट को अगर आप मानचित्र के यानी कि मैप के अध्ययन के अनुसार अगर पढ़ते हैं तो यह काफ़ी सुदृढ़ हो जाता है और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अतः अब जो है इनका जो परिभाषा था, इन्होंने बहुत सारे विद्वानों ने दिया है कि किसी ने कहा कि सतह पर, यानी किसी सतह पर जो है किसी विशेष जगह का जो आकृति का निरूपण किया जाता है, यानी चित्रण किया जाता है, उसी को मानचित्र कहते हैं। तो एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी जो कि काफ़ी मान्य है, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या है? मानचित्र। अब मानचित्र में दो शब्द हैं, एक हो गया चित्र और दूसरा हो गया मान, अर्थात पैमाने के आधार पर किसी चित्र को दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। अब चलिए इनकी उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। इनकी उपयोगिता इनका तो अभी सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ खींच रहे हैं, वो भी एक मानचित्र है। सभी सब्जेक्ट में, आप चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़े, मैथ पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़े, सभी सब्जेक्टों में आजकल इसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इसलिए मानचित्र को और मैप को अति आवश्यक हो जाता है कि इसका अध्ययन करें। तथा यह इसका जो है इन सभी सारे सब्जेक्टों में इसकी उपयोगिता यानी कि बढ़ गई है। अब मानचित्र के प्रकार देख लेते हैं। मानचित्र का जो है वह 3 प्रकार है। मानचित्र जो है आपको 3 प्रकार के हैं। चलिए देख लेते हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र देखिए मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। एक हो गया भौगोलिक, दूसरा हो गया राजनीतिक और तीसरा हो गया थीमेटिक। अब देखिए मानचित्र जो है मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। वैसे अगर देखें तो बहुत सारे विद्वानों ने जो है मानचित्र को 2 भागों में बांटा है। एक लार्ज स्केल, यानी कि उन्होंने पैमाने के आधार पर बांटा है, एक लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल। तो उन्होंने क्या किया, तो जो बड़े वाला पैमाना है उसको लार्ज स्केल पे लिया है और जो छोटे वाला पैमाना है उसको स्मॉल स्केल पे लिया है। तो अब देखिए भौगोलिक जो मानचित्र है, इसमें आपको भौगोलिक मानचित्र में आपको बहुत सारे जगह, जैसे नदी, यानी कि स्थलीय चीज़ों को दिखाया जाता है और उसका जो है ज्योग्राफी में धड़ल्ले से प्रयोग होता है। तो इसका जो है देखिए ये भौतिक, इसको भौतिक मानचित्र का लीजिए, भौगोलिक ने भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप, ये हो गया पॉलिटिकल मैप, ये हो गया थीमेटिक, थीमेटिक मैप। तब फिजिकल जो मैप है, इसमें जो है आपको पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, इसमें जो है पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक आकृति है, जितने भी प्राकृतिक आकृति है उन्हीं को जो है इस पर चित्रित किया जाता है। तो जो प्राकृतिक आकृति है उसमें देख लीजिए आप, जैसे हो गया आपको महासागर, सागर, पर्वत, पठार,
इन सब चीज़ों को जो है इस पे दर्शाया जाता है। अब ढेर सारा वन विभाग भी है, उसको भी दर्शाया जाता है और सभी को इसमें दिखाया जाता है। जैसे देख लीजिए, इसमें हो गया महासागर, समुद्र, पर्वत, पठार। और पॉलिटिकल मैप में जो है आपको किसी भी देश का कहीं उसका बाउंड्री यानी कि उसके सीमा का निर्धारण, खास जगह का निर्धारण किस अनुसार से किया जाए, ये जो है आपको पॉलिटिकल मैप में मिलेगा। जैसे किसी राज्य का सीमा, किसी देश का सीमा, किसी ज़िले का सीमा, या अब विश्व में मान के चलिए एशिया है तो उसका जो है उसका भौगोलिक यानी कि भौगोलिक मैप यानी भौतिक मैप अलग हो जाता है, फिजिकल मैप अलग हो जाता है, और उसका जो है आपको राजनीतिक मैप अलग हो जाता है और थीमेटिक मैप अलग हो जाता है। तो जो ये राजनीतिक मैप है, यह किसी भी देश की सीमा का निर्धारण, किसी भी देश कहिए, खास जगह कहिए, उसका सीमा का सबसे ज़्यादा निर्धारण करता है, या खास करके उसमें जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको भी दर्शाता है। किसी जगह का नाम क्या है, उस सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे अब चलिए थीमेटिक मैप के बारे में जान लेते हैं। थीमेटिक मैप में जो है आपको मानवों द्वारा निर्मित, ज़्यादातर जो है मानवों द्वारा निर्मित ही क्रियाएँ इसमें आती है। जैसे कि सड़क, अब किसी जगह वृक्षारोपण का कर लिया तो उसका घनत्व, जनसंख्या, इन सब चीज़ों को जो है अब उद्योग, इन सब चीज़ों को जो ग्राफीय निरूपण किया जाता है, इसके अनुसार जो मैप बना के जो इसका डिस्कशन किया जाता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका। सड़क, वन, उद्योग, अब इनके प्रकार के बारे में जान लिए। अब जान लेते हैं इसका जो है प्रमुख घटक। अब मानचित्र का जो है, मानचित्र का प्रमुख घटक जो है वो मूल रूप से 3 है। मानचित्र का 3 घटक है। तो अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मानचित्र के घटक, तो प्रथम घटक इसका आ जाता है, आप जानते हैं, दूरी। दूसरा आ जाता है दिशा, और तीसरा आ जाता है प्रतीक। तो देखिए दूरी जो होता है ये पैमाना, यानी कि किसी भी मैप में अगर पैमाना नहीं रहेगा तो उससे हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका जो है सीमा कितना किलोमीटर या कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है, इन सबों में भी दर्शाया जाता है। तो उससे हम नहीं पता लगा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका जो है दूरी जो है वो, यानी कि एक तरह से कहिए दूरी, पैमाने, तो इसमें जो है आपको निर्धारित किया जाता है उसके बाउंड्री का। तो अतः यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मानचित्र के लिए। अब चलिए दिशा। दिशा देखिए मानचित्र में जो प्रधान दिशा है वह 4 है। 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसको दिग्बिंदु सूचक यानी दिग्बिंदु प्रधान दिशा भी कहा जाता है। और दिशा जो होता है वो जो है आपको 4 होते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर पूर्व, उसके बाद दक्षिण पूर्व, उसके बाद देख लेते हैं
देखिए, प्रधान दिशा, प्रधान दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये प्रधान दिशा है। इसको दिग्बिंदु प्रधान भी कहा जाता है। और उसके बाद दिशा देख लेते हैं। तो दिशा हो गया ये, सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर पूर्व, उसके बाद उत्तर पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पूर्व। ये जो है 4 दिशाएं हो गई। अब इन्हीं के आधार पर जो है मानचित्र का जो है अध्ययन किया जाता है कि दिशा कौन सा है। तो आप देखे होंगे कि जो भी मानचित्र होता है, तो मानचित्र के एक सिरे पर जो है ये तीर का निशान लगा हुआ होता है। ये तीर का निशान जो है उत्तर दिशा का द्योतक है। ये बताते हैं कि इस तरफ जो है उत्तर। वैसे आप जो भी मैप देखते हैं तो आपके जो सीधे पॉइंट होता है, पिक पॉइंट, उसको जो है उत्तर दिशा ही माना जाता है। ये उसमें तीर का जो निशान है वो उत्तर दिशा को ही निरूपित करता है, तो उसको जो है आधार मानकर किया जाता है। अब चल लेते हैं प्रतीक। प्रतीक जो है किसी भी मानचित्र का यह तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। प्रतीक, अब किसी मानचित्र में आप जो कोई भी मानचित्र बनाइएगा, तो वो मानचित्र जो बनाइएगा उस मानचित्र में जब तक आप प्रतीक या उसका चित्र का जो है निरूपण नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या है इसमें। तो मानचित्र में जो है सबसे पहले उसका जो है कुछ सूचक होता है। अब मान के चलिए कि आप जो है किसी पुल, सड़क, रेलवे या रेलवे स्टेशन या पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जिला मुख्यालय, देश मुख्यालय, इन सब चीज़ों का जो चित्रण किया जाता है उसको एक छाया जो होता है उसका एक अक्षर यानी कि सिंबल दिया जाता है। सिंबल यही प्रतीक जो है इसी के आधार पर जो है हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये जो है यह देश की राजधानी है या राज्य की राजधानी है या जिला मुख्यालय है या कॉन्टिनेंटल प्रमुख है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यह चीज़ है। अतः इससे जो है प्रतीक कहा जाता है। अब मान के चलिए कि जैसे सड़क है, तो यह सड़क जो है यह हो गया सड़क। तो ये जो है आपको पक्की सड़क का जो है सिंबल हो गया। अगर यही कच्ची सड़क होगा तो ये कच्चे सड़क का सिंबल हो गया। अब मान के चलिए कि जो रेलवे है, ये हो गया बड़ी लाइन। बड़ी लाइन उसके बाद हो गया ये, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद छोटी लाइन, इन सबों का जो है यही सिंबल है। अब नदी का देख लेते हैं सिंबल। तो नदी का जो है सिंबल, नदी का सिंबल है ये। तो इसी प्रकार से इसका जो है चित्रण किया जाता है। ये सिंबल का यानी प्रतीक का ये काम है। अब देखिए इन सब प्रतीकों को जो है मानचित्र में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए मानचित्र में जो है ढेर सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। जैसे नीले रंग का, तो आप नीले रंग का जो प्रयोग किया जाता है, नीले रंग जलाशय का, इसमें चलिए देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण रंगों का जो है मानचित्र में किस अनुसार प्रयोग है। नीले रंग जलाशय यानी कि जल के लिए। उसके बाद भूरा रंग, उसके बाद भूरा रंग का देखें तो
भूरे रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो पर्वतों को दर्शाने के लिए। उसके बाद पीले रंग का प्रयोग पठारों को दर्शाने के लिए। और हरे रंग का, इसका तो प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है हरे रंग का प्रयोग। पीले रंग का पठारों को दर्शाने के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए, और नीले रंग का प्रयोग जलों को, यानी कि जल को दर्शाने के लिए, जलाशय को दर्शाने के लिए। अब जो है मानचित्र में जो है सबसे पहले देखिए, मानचित्र का उद्भव जो है माना जाता है वो किस चीज़ को, खाका को। तो खाका जो तैयार किया जाता है तो वो खाका एक तरह से किसी चीज़ पे या किसी जगह पे डायग्राम बना दिया जाता है, तो वो जो उसमें ना ही पैमाने का प्रयोग किया जाता है ना कुछ। तो देखिए खाका का परिभाषा हम इस अनुसार दे सकते हैं कि खाका जो है वह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो एक छोटा चित्र, मान के चलिए किसी गांव या किसी पोखर, मान के चलिए किसी पोखर का जो चित्र बनाते हैं उसका जो एक चित्र तैयार किया जाता है उसी को खाका कहा जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद चलिए आ जाते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका जो है आपको बिना पैमाने से बनाए गए आरेख को, मान के चलिए कि पैमाने नहीं है, जैसे मानचित्र बनाते हैं उसमें पैमाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो है क्या करते हैं तो बिना पैमाने का जो रेखा चित्र बनाया जाता है या आरेख बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। तो बिना पैमाने का जो बनाया जाता है उसको रेखा चित्र कहते हैं। अब देखिए, तो इसमें जो है आपको इसका जो है छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, यानी छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जो है बड़े पैमाने से दिखाते हैं, और बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को क्या करते हैं तो छोटे पैमाने से दिखाते हैं। तो अब मान के चलिए जैसे अपना भारत है तो उसका 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो मान के चलिए कि लेते हैं 5 किलोमीटर या उससे आगे भी लेते हैं। वहीं अगर किसी गांव को दर्शाना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेते हैं, 100 मीटर भी ले लेते हैं या इससे कम भी लेते हैं। तो इसी तरह से इस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलिए इस पे जो है विभिन्न तरह के जो प्रश्न आएगा, हमें आशा है कि उससे कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगर यह क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।